राम राम। मैं पंडित एस.के. मिश्र इस वीडियो के माध्यम से एक ऐसा प्रयोग आप लोग के सामने लेकर के आया हूँ। देखने में तो प्रयोग बहुत छोटा सा लगता है और आसानी से सिद्ध प्रयोग भी है यह। इसमें किसी सिद्धि की आवश्यकता नहीं है, मगर इस प्रयोग के माध्यम से आप किसी भी युवक युवती, बालक बालिका, स्त्री पुरुष किसी को भी अपने बस में कर सकते हैं। कुछ नहीं करना है, एक पैसे का भी आपको खर्च नहीं करना है और आप किसी को भी अपने बस में कर सकते हैं। बस उसके सर पर मैं जो बता रहा हूं उसको डाल देना है। फिर चमत्कार देखिएगा, कैसे वह आपके सम्मोहन पास में बन जाता है, कैसे वह आपके आकर्षण पास में बन जाएगा, किस तरह से वह आपके बस में हो जाएगा, यह बस में हो जाएगी। यह प्रयोग स्त्री पुरुष युवक युवती सभी के लिए है। जब भी आप कोई प्रयोग करने जाएं, उस प्रयोग के प्रति आपके मन में आस्था होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए और एकाग्रता भाव से अपने इष्ट को स्मरण करते हुए आप कोई भी प्रयोग करेंगे तो आपको अवश्य ही सफलता मिलेगी। किसी भी प्रयोग में अहम वहम आपको अपने मन से निकाल देना है। किसी को गुरु मान करके ही आप जब कोई प्रयोग करेंगे उसमें आपको अवश्य ही सफलता मिलती है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि प्रायः कुछ विलंब से लाभ मिलने शुरू होते हैं, मगर मिलता जरूर है अगर आप आस्था रखते हैं अपने गुरुदेव पर, अपने भगवान पर और प्रयोग पर। तो इस प्रयोग के माध्यम से आसानी से किसी को भी अपने बसबूत कर सकते हैं, मगर यह ध्यान दीजिएगा कि कभी भी इसका दुरुपयोग ना करें। अगर आपके रिश्तों में तनाव का माहौल है, रिश्ता बिगड़ता जा रहा है, अगर तलाक तक की नौबत तक आ गई है या ब्रेकअप तक की नौबत आ गई है, या ऐसा न भी हो और आप यह चाहते हैं या यह चाहती हैं कि आपके रिश्तों में अत्यधिक प्रगाढ़ता हो जाए, पहले जैसा प्रगाढ़ता हो जाए या पहले से भी ज्यादा प्रगाढ़ता हो जाए। समय के साथ साथ परिवर्तन होता है, रिश्तों नातों में भी परिवर्तन होता रहता है और कभी कभी अनचाही दूरियां भी बनती जाती है। रीजन कुछ भी हो, अगर दूरी बढ़ रही है तो उसको खत्म करने के लिए इस तरह के प्रयोग का आप सदुपयोग करें। या आपके घर में कोई बालक बालिका, युवक युवती किसी बुरे लत का शिकार हो चुका है, बुरे संगत का शिकार हो चुका है, तो उसको अपने बस में करके उसके बुरी संगत, बुरे लत को आप छुटकारा दिलवा सकते हैं। इस प्रयोग में सिर्फ एक ही चीज की आवश्यकता होती है और वह है उल्लू का मांस। अगर कोई मरा हुआ उल्लू आपको मिल जाए तो उसके जो मांस होता है, हमें उसी से मतलब है। उसको आप प्राप्त करिए अपने विवेक का, बुद्धि का प्रयोग करते हुए और उसको छाया में सुखाने के लिए रख दीजिए। जब वो सूख जाए तो अपने इष्ट का आपको स्मरण करना है, उनसे मानसिक रूप से मानसिक आदेश और आशीर्वाद प्राप्त कर लेना है। तत्पश्चात अपने आध्यात्मिक गुरुदेव का भी आपको स्मरण करना है और उनसे भी आपको मानसिक रूप से मानसिक आदेश और आशीर्वाद प्राप्त कर यह प्रयोग करें, आपको अवश्य ही सफलता मिलेगी। और यदि आपके पास कोई आपके आध्यात्मिक गुरुदेव नहीं है तो बिल्कुल निराश होने की भी आपको आवश्यकता नहीं है। मेरे प्रति कृतज्ञता का भाव, श्रद्धा का भाव, विश्वास का भाव और समर्पण का भाव रखते हुए मुझसे ही मानसिक रूप से मानसिक आदेश और आशीर्वाद प्राप्त करके यह प्रक्रिया करें, आपको सफलता मिलेगी ही मिलेगी। मुझसे मानसिक रूप से मानसिक आदेश प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट करना है कि मुझे आदेश दें, और यदि मैं रिप्लाई में हार्ट का सिंबल या साइन देता हूं तो आप समझ जाइएगा कि आपको आदेश मिल चुका है। आप इस प्रक्रिया को कर सकते हैं या कर सकती हैं। कमेंट बॉक्स में वही लोग कमेंट करें जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया है। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। उल्लू के मांस को आपने छाया में सुखा लिया है और उसको बारीक रूप से पीस करके चूर्ण बना लीजिए। उसके बाद जिसके भी सर पे आप हल्का सा डाल देंगे या फेंक देंगे, अपने विवेक का, बुद्धि का प्रयोग करते हुए
या स्पर्श कर देंगी, वह आपके बस में हो जाएगा या बस में हो जाएगा। मैंने अब भली भांति समझाने का प्रयास किया है, आशा है आप लोग को समझ में आया होगा। फिर भी यदि आपके जीवन में कुछ इस प्रकार की समस्याएं हैं तो बिल्कुल निराश होने की आपको आवश्यकता नहीं है। अपना तुरंत का खींचा फोटो हमारे व्हाट्सएप पे मैसेज करें। मैं आप लोग की एनर्जी को रीड करके आप लोग का उचित मार्गदर्शन करते हुए आवश्यकता पड़ने पर अपने भारतीय विद्याओं के माध्यम से आप लोग का उचित समाधान भी करें। धन्यवाद। राम राम।